का बैकग्राउंड अलग है। लास्ट लेक्चर में जहां तक मुझे याद है काइनेमेटिक इक्वेशंस किया था, जितने भी हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कर रहे थे शायद, है ना? ओ भाई साहब, कुछ याद है? हाँ सर। जी सर। यस सर। यस सर। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रिलेटेड ही एक एग्जांपल जो हम लोगों को पढ़ना है उसको कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ये हम लोग अभी देखेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी, देखो सपोज ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से एक ऑब्जेक्ट को अगर u स्पीड से मैंने थ्रो किया तो कॉमन सेंस है ये ऊपर जाता रहेगा, है ना? यस सर। कब तक ऊपर जाएगा? स्पीड 0 होगी तब तक। जब तक जब तक उसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए तब तक ऊपर जाएगा, है ऐसा? हाँ सर। तो यहां से u वेलोसिटी से मान लो इसको थ्रो किया तो यहां से ये ऊपर जाना शुरू किया, इस पोजीशन पर आकर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हाँ सर। इसके बाद फिर ये नीचे आ जाएगा, है ना? उसी लाइन में नीचे आएगा। आपको समझाने के लिए मैंने दूसरा डायग्राम ड्रॉ किया है। इसी लाइन में फिर ये नीचे आ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये मैक्सिमम हाइट कहलाएगा, है ना? हाँ सर। और इस पूरे प्रोसेस में इस ऑब्जेक्ट पर एक ही फोर्स mg नीचे लगेगा, मतलब इसका एक्सीलरेशन इस पूरे प्रोसेस में g डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, है ना? हाँ। अब जैसा मैंने कहा था काइनेमेटिक के जितने भी इक्वेशन है ये सब वेक्टर इक्वेशन है। वेक्टर इक्वेशन है मतलब हमें सुटेबली पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को चूज करना पड़ेगा। तो मान लो मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कहता हूं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव कहता हूं, मान लो, ठीक है? तो इस पूरे प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट कितना है? इस पूरे प्रोसेस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u ऊपर की ओर तो प्लस u, है ऐसा? हाँ सर। इस पूरे प्रोसेस में एक्सेलरेशन कितना है? -mg। -g, g है और नीचे की ओर है। इस पूरे प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट कितना है? बोलो। 0 है। जहां था वहीं पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। सर बोला 0।
है ना। और एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका मतलब है ये एग्जांपल हो गया मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, है ना। तो सबसे पहले ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इस प्रोसेस में टाइम कितना लगा। तो इस पूरे प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट 0, तो हम लोग ये लिख सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में लिखना मत। डिस्प्लेसमेंट 0, इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम t, एक्सेलरेशन माइनस g, तो ऐसा हो गया। तो यहां से मिल गया 0 इज इक्वल टू टी कॉमन 2u माइनस जी टी, ऐसा मिल गया। हाँ सर। यहां से t की दो वैल्यू मिलेगी, एक t इज इक्वल टू 0 और दूसरा एक t इज इक्वल टू 2u बाई जी मिलेगा। हाँ सर। हाँ सर वही। तो एक बार t इज इक्वल टू 0 पर ग्राउंड पर था और एक बार t इज इक्वल टू 2u बाई जी पर ग्राउंड पर है। इसका मतलब है कि इस पूरे मोशन में 2u अपॉन जी टाइम लगा। हाँ सर। हाँ सर। तो ये फॉर्मूला हो गया मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट का। लॉज ऑफ मोशन शुरू हुआ है? नहीं सर। नो सर। नहीं सर। ठीक है, कोई बात नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। दूसरा, कोई पूछे कि मैक्सिमम हाइट कितना गया? इसका मतलब है अपने डायग्राम का जो कैपिटल H है वो पूछा है ना। हाँ सर। तो देखो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 होगा, हाँ सर। at maximum height displacement is h, velocity is 0, होगा ऐसा। so v square is equal to u square plus 2as यूज कर लेते हैं। v0 u की जगह u स्क्वायर, a की जगह माइनस जी, s की जगह h। तो यहाँ पर h की वैल्यू मिल गई u स्क्वायर बाई 2g। हाँ सर। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। ठीक है, कोई पूछेगा मैक्सिमम हाइट पर कब है ना। दैट इज टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट में जब मैक्सिमम हाइट होगा तो v0 होगा। हाँ सर। तो मैक्सिमम हाइट पर v0 होता है। अब अगर हम v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगा दें
तो 0 इज इक्वल टू u माइनस जी इंटू टी। तो यहां से t की वैल्यू u बाई जी मिल जाएगी, विच इज नथिंग बट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। यही मतलब हुआ। हाँ सर। हाँ सर। यस सर वही। हम यहाँ से कह सकते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट मतलब ऊपर जाने का प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ये दोनों मिलाकर 2u बाई जी होगा जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, एंड ऑल्सो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू u बाई जी होगा। कह सकते हैं ऐसा। हाँ सर यस। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जल्दी से इसको कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। हेडिंग है मोशन अंडर ग्रेविटी। सर थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करो ना।
आगे बढ़े। 2 मिनट सर। लिख लिया सबने? यस सर। आगे बढ़। यस सर। ठीक है, अब देखो सपोज एक ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो किया u स्पीड से, तो ये ऐसे गया, यहाँ पर इसकी स्पीड 0 हो गई, फिर वो नीचे लौट आया, यही कहानी होती है। हाँ सर। फिर ये नीचे लौट आया। तो ध्यान से देखोगे इस पूरे प्रोसेस में, तो मैक्सिमम हाइट से नीचे किसी भी पॉइंट को ये 2 बार क्रॉस करेगा, एक बार ऊपर जाते वक्त और दूसरी बार नीचे आते वक्त। हाँ सर। यस सर। P इज इक्वल टू 0 पर चलना शुरू किया, किसी एक हाइट को, लेट इट बी h, किसी एक हाइट को एक बार T1 पर जाते हुए क्रॉस करता है और दूसरी बार T2 पर आते हुए क्रॉस करता है। इसका मतलब ये हुआ कि T2 माइनस T1 टाइम तक ये इस हाइट से ऊपर रहा, है ना? यस सर। या इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिखेंगे। तो यहां से मुझे मिल जाएगा 2h इज इक्वल टू 2ut माइनस जी टी स्क्वायर। तो यहां से मुझे मिल जाएगा जी टी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h, दिस इज इक्वल टू 0।
ये जो क्वाड्रेटिक होगा इसके 2 रूट्स होंगे, यही T1 T2 होगा, है ना। तो किसी गिवन वैल्यू के लिए अगर ये क्वाड्रेटिक मिल गया तो हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो a प्लस बी माइनस बी बाई ए दैट इज टू यू बाई जी, मालूम है ये सब ना। किसी क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के 2 रूट अगर अल्फा बीटा होते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। ओ भाई साहब, नहीं सर, ये नहीं मालूम। सर ये कैंसिल हो गया था लास्ट स्कूल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके अगर 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा तो सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। ये पढ़े हो कि नहीं? सर ये पार्ट हाँ हाँ कैंसिल सर, सर, 10th में पढ़े। था सर। हाँ सर, हाँ, पढ़े सीबीएसई वालों का था ये। सर एसएससी वाले को कैंसिल था। वो दुनिया हाँ के सर, आईसीएससी में नहीं था। दुनिया के सब एससी में है। तुम्हारे कहने से मैं मानूंगा नहीं, मैं 10 साल से यही पढ़ा रहा हूँ। तो एनीवे नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करके T1 T2 निकालेंगे, जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, सर ये था लेकिन कैंसिल था। कैंसिल तुम लोग करते हो, कैंसिल कुछ नहीं होता है। चलो इसको कॉपी कर लो। हो गया? एक सेकंड सर, नहीं थोड़ा सर। बाकी है। हुआ? यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। एक क्वेश्चन करो, 3 क्वेश्चन करेंगे फिर इसी में आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट वन, फटाफट करो, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
सर जी की वैल्यू क्या लेनी है, 9.8 या फिर 10? 9.8। आया आंसर? सर बस 1 मिनट।
हो गया? चलो सफिशिएंट हो गया टाइम। इनिशियल वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन ए, मैक्सिमम हाइट, सीधा सीधा फॉर्मूला है u²/2g। बोलो। हाँ सर। तो 98 इंटू 98 अपॉन 2 इंटू 9.8, यही होगा। हाँ। सो 490 मीटर शायद। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। टाइम टेकन टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, दैट इज टाइम ऑफ ascent, which is u/g, that is 98 upon 9.8, that is 10 seconds। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। यस सर। Yes, sir. Velocity at the height 196 meter from projection. So v square is equal to u square plus 2as. So 98 square minus 2 into 9.8 into 196 होगा। हाँ सर। 196 को भी हम 98 into 2 लिख सकते हैं। जी। तो ध्यान से देखो तो ये ऐसा हो गया। ऐसा कुछ हुआ? बोल भाई। हाँ Yes, सर। sir. तो ये इसलिए क्योंकि स्क्वायर दिख रहा था, तो मुझे मिल गया 98 स्क्वायर इंटू 0.6। तो v की वैल्यू हो गई 98 इंटू अंडर रूट 0.6, है ना? Yes, sir. तो 98, अब 0.6 कितना होगा? तो 0.7 का स्क्वायर 0.49, 0.78 का 0.56, 8 का 0.64, तो 0.75 और 8 के बीच कुछ होगा। समझा कुछ? हाँ सर। तो अब एक तो कैलकुलेशन मैं करूं, लेकिन वो कोई रॉकेट साइंस मतलब कोई मीनिंग मुझे नहीं लगता, तो मैं इसको कर देता हूं 0.78 के आसपास। देखो तो कितना आता है। सर 0.6084। आंसर बता रहे हो या 0.6 का बता रहे हो? हाँ सर, ये 0.78 का मतलब वो बोल रहा हूँ। स्क्वायर रूट आएगा। 0.6 का रूट बता रहे हो? नहीं सर, मैं बस वेरीफाई कर रहा था कि ये 0.6 का रूट 7.8 ही है, तो हाँ करेक्ट है, ऐसे करके बोल रहा हूँ। अच्छा, तो 0.7 का रूट 6.6 का रूट 0.78 जो मैंने लिखा था लगभग सही है क्या? हाँ सर वही है। अच्छा, एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा आगे पीछे, लेकिन हाँ थोड़ा वही है ऑलमोस्ट। मैं तो अंदाजे से लिखा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 98 इंटू 0.78 76.44। कितना? 76.44। 76.44, जो भी है ये आंसर होगा। तो ये हो गया थर्ड। फोर्थ, वेलोसिटी विथ विच इट विल हिट द ग्राउंड सेम एज यू, होगा? हाँ। क्योंकि s 0 ना, तो v इक्वल टू यू। बताने की जरूरत नहीं है ज्यादा कुछ इसमें। पक्का? टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज 2u/g। तो u/g 10 सेकेंड निकाला था ऊपर कहीं, तो ये 20 सेकेंड्स।
किसी को किसी तरह का कोई डाउट इसमें? किसी को किसी तरह का कोई डाउट इसमें? नहीं सर। नो सर। पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक सेकंड, वो थर्ड वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ, वो मैंने अलग वे से किया था। कर लो। हाँ सर, हो गया कॉपी। ठीक है, इसको सॉल्व करो जल्दी। आया आंसर?
बोलो। हाँ सर, आया आंसर। क्या आया? सर एच इज इक्वल्स टू 4.9 T1 इंटू T2 और यू भी वही आ रहा है। देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ऊपर देखा था, उसके हिसाब से ये लिखेंगे। सो 2h इज इक्वल टू 2ut माइनस gt स्क्वायर। सो gt स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h, दिस इज इक्वल टू 0। ये जो क्वेश्चन में T1 T2 दिया है वो इसी के रूट्स होंगे। हाँ सर। तो यहाँ से दिख रहा होगा आपको कि T1 प्लस T2 अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, दैट इज 2u बाई जी। तो यहाँ से मुझे u मिल गया हाफ ऑफ g इंटू T1 प्लस T2। यही पूछा है। फाइंड h एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का आंसर मिल गया। यहीं से प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, दैट इज 2h बाई जी मिलेगा। मिलेगा। हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। तो यहां से आपको मिल गया h इज इक्वल टू हाफ जी T1 इंटू T2। h और u यही दोनों पूछा था ना। Yes, sir. हाँ सर। कॉपी कर लो। कोई डाउट किसी को? बोलो। नहीं आगे बढ़े। सर एक मिनट दो सर। हो गया। यस सर। आगे बढ़े। हाँ सर। ये क्वेश्चन दिख रहा है। हाँ सर ठीक है। इसको कोशिश करो फास्ट, सिमिलर है।
आ गया आंसर? सर 2 मिनट बस। हो गया सर। क्या आंसर आया? 43.33। सबको यही आया? यस सर। कैसे किया? बोलो। सर यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर, तो फिर 2h हो जाएगा, फिर यू का वैल्यू 43.33 आएगा। देखो इधर, लिखा है एट अ हाइट कितना, 80 मीटर 2 टाइम्स 6 सेकेंड के इंटरवल पे। तो एट अ हाइट 80 मीटर मतलब यहाँ पर। तो जैसा मैंने कहा, एक बार यहाँ जाते वक्त और एक बार यहाँ से वापस लौटते वक्त 2 बार क्रॉस करेगा इसको। यही कहानी होगी ना, यही कहानी होगी। हाँ सर। यस सर। यस सर। तो आपको बोला है कि इन दोनों के बीच का टाइम गैप 6 सेकेंड है ना? तो आपने जी सर। T1 माइनस T2 निकाला और उसको 6 से इक्वेट कर दिया, ऐसा किया? बोलना भाई। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें से T1 और T2 निकाल के सब्ट्रैक्ट करके उसको 6 के बराबर कर दिया, ऐसा किया या कुछ और किया? ऐसे ही। वैसे ही किया। जैसे करोगे वैसे बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे समझ लो, एक दूसरा मेथड। मान लो ये U है और यहाँ पर ये V हो गया, तो इस पोर्शन का जो टाइम होगा इसमें टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला 2V/g लगा देंगे। इतनी दूर में जो ब्लू से जो जो भी कलर है, ये पर्पल है ना, पर्पल से जो ऐसे किया है इसमें ये लिख सकते हैं। बोलेगा? बोलोगे V 30 मीटर पर सेकेंड आया? हाँ सर। पक्का? मुझे ये U चाहिए, यही चाहिए ना? तो अब यहां से यहाँ के बीच में इसमें ये लगा दो, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2S, है ना? सो 30 स्क्वायर is equal to U square minus 2 into 10 into 80। बोलो। So U square is equal to 1600 plus 900, that is 2500। तो U की वैल्यू 50 मीटर पर सेकेंड मुझे आंसर मिला। समझा कुछ कि नहीं? जी सर।
तो 33 वाला वो जो भी आया था कैसे आया? चलो तुमने जैसे किया वैसे भी करके दिखा देता हूँ। आपने वैसे किया जैसा अभी हम लोग पहले करते आ रहे थे कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर में आपने क्या किया होगा, s की जगह लिख दिया होगा 80, u और t मालूम नहीं, हाफ g मतलब 5 लिख दिया होगा ऐसा कुछ। सो 5t² माइनस ut प्लस 80 दिस इज इक्वल टू 0। तो इसके जो दो रूट t1 t2 होंगे, इसी में से t1 माइनस t2 या t2 माइनस t1 जो भी बोल दो, वो 6 सेकेंड आना चाहिए। यही मतलब हुआ ना? हाँ सर। तो यहां से t1 प्लस t2 u/5, t1 इंटू t2 16। समझा कुछ? यस। हाँ, तो t1 माइनस t2 के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर माइनस 4t1 t2। समझा कुछ? सो u स्क्वायर अपॉन 25 माइनस 64 इज इक्वल टू t1 माइनस t2 6 का स्क्वायर 36 होगा। बोलो। सो u स्क्वायर बाय 25 इज 100, 64 प्लस 36। सो u स्क्वायर इज 2500। सो u इज 50 मीटर पर सेकेंड। इससे भी वही आएगा। तुमका कुछ कि नहीं? कॉपी कर लो दोनों मेथड, फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़े? बोलो। हाँ Yes, सर। sir. हो गया सबका? हाँ सर। ठीक है, चलो। तो अभी तक जिस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से थ्रो कर रहे थे, हो सकता है उस ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से भी थ्रो कर सकते हैं, हाँ सर। है ना? तो उसमें क्या चेंजेस होंगे? डेफिनेटली फॉर्मूला सब सेम उस तरह से लगेंगे नहीं। सो मोशन अंडर ग्रेविटी फ्रॉम अ हाइट मतलब ऑब्जेक्ट को अब हम लोग ऊपर से थ्रो करेंगे, किसी छत पर से, ऐसा वैसा। ठीक है, तीन बातें हो सकती है। एक ये हो सकता है कि किसी हाइट से उसको ऊपर की तरफ थ्रो करें। ये भी हो सकता है किसी हाइट से उसको नीचे की तरफ थ्रो करें। ये भी हो सकता है किसी हाइट से उसको जस्ट ड्रॉप करें, है ना? सो फर्स्ट केस इज ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप। सपोज ये एक हाइट है, ये ग्राउंड है, इस हाइट h से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो किया गया। तो अब क्या होगा? ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। यही कहानी होगी ना? हाँ सर। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस यू, एक्सीलरेशन माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट माइनस एच। यही बातें होंगी तीन, है ना? बोलो। फाइनली ऑब्जेक्ट अपनी जगह से एच हाइट नीचे आया तो डिस्प्लेसमेंट माइनस एच हुआ। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एस की जगह माइनस एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसा होगा। सो माइनस टू एच इज इक्वल टू टू यू टी माइनस जी टी स्क्वायर। तो यहां से मुझे मिल गया जी टी स्क्वायर माइनस टू यू टी माइनस टू एच इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर देंगे तो इस क्वाड्रेटिक का जो पॉजिटिव रूट आएगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। होगा? बोलो।
जी सर। So positive root of this equation will be time of flight कोई दिक्कत नहीं, कॉमन सेंस है। और मैक्सिमम हाइट क्या होगा, ग्राउंड का से यूवी स्क्वायर प्लस 2g और ऐड कर देंगे, है ना। मतलब ये जो मैक्सिमम हाइट है मीन्स यहां से यहां तक का हाइट अगर मैं h बोल दूं तो इस h की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल h प्लस यूवी स्क्वायर बाई 2g, यही होगी ना। कॉमन सेंस है। तो कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सब बाकी कैलकुलेशन है। आपको सिर्फ ये वेरिएबल लिखने आना चाहिए, यू एस ए ये सब साइन के साथ, ये लिखना आ गए तो बाकी क्या पूछेगा, क्या कैलकुलेट करना है वो आप कर पाओगे। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़ूं।
हो गया? बोलोगे? लिख लिए? हाँ सर हो गया। हाँ सर। हो गया। नेक्स्ट देखो, केस 2। ऐसा भी हो सकता है कि ब्लॉक को ऊपर की ओर थ्रो करें, सॉरी ऊपर की ओर थ्रो किया था, नीचे की ओर थ्रो करें। सो ऑब्जेक्ट इज थ्रोन डाउन। तो जब ऑब्जेक्ट को नीचे थ्रो करेंगे तो u का डायरेक्शन नेगेटिव होगा, ये नीचे होगा, u होगा। हाँ सर। ये मैक्सिमम हाइट नाम की चीज नहीं होगी, यही h मैक्सिमम हाइट है। यहाँ पर ये u माइनस u होगा, है ना। तो यहाँ पर ये भी माइनस, सॉरी ये तो ठीक है फॉर्मूला, यहाँ पर ये माइनस होगा, यहाँ पर ये माइनस होगा। इसको इधर ले जाएंगे तो GT² प्लस 2UT माइनस 2H होगा, है ना। हाँ सर। फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो पॉजिटिव रूट होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। है समझ में? हाँ सर। जल्दी से इसको भी कॉपी कर लो। ये मत सोचो कि सर ने आसानी से कर लिया मैं क्यों करूं, कोई घबराओ मत, तुम पूरा आराम से कॉपी करो, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। जल्दी। सर एक डाउट था। बोलो। सर हमने s का वैल्यू जो माइनस ऑफ h लिया है वो क्योंकि बॉडी नीचे जा रही है इसीलिए। इसीलिए। अच्छा ठीक है सर।
हो गया, आगे बढ़े? यस सर। बोलोगे, तुम लोग बोलते नहीं हो, बैठे रहते हो मेरे पूछने का, मैं ये बात समझ नहीं पाता हूँ। ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट को सीधे ड्रॉप कर दें, है ना? When object is released, रिलीज्ड का मतलब होता है जीरो इनिशियल वेलोसिटी, है ना? बोलिए। हाँ सर। तो रिलीज का मतलब होता है जीरो इनिशियल वेलोसिटी। तो इसमें क्या होगा, u की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी। u अगर 0 हो गया तो ये वाला टर्म नहीं रहेगा, ये वाला टर्म ऐसा हो जाएगा। तो यहां से t का डायरेक्ट वैल्यू √2h/g दिख रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट। आया समझ में? तो इस केस में हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, √2h/g। मैं फिर कह रहा हूं, ये सब फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। आपको वो काइनेमेटिक वेरिएबल साइन के साथ लिखने आ गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो जस्ट वन एग्जांपल मैं दे रहा हूं, कुछ भी पूछे तो बता सकते हैं। समझ आया? यस सर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर 2-4 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करते हैं, जरा जल्दी। हो गया? यस सर। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ, नहीं घबराइएगा, अच्छा चलो 1 बाय 1 देखो। एक क्वेश्चन देखो, कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 4th? हाँ सर। एक बार इसको जल्दी से फटाफट, ऑब्जेक्टिव है ये। मैं चाहता हूँ अभी जो ऊपर सिखाया है इस पे बेस्ड 3-4 क्वेश्चन फटाफट कर ले, जल्दी, जैसे हो जाए तुरंत आंसर दो।
बोलो, आया कुछ आंसर? A ball is thrown vertically down with velocity 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब u की वैल्यू कितनी हो गई? -5 मीटर/सेकंड। With what velocity should another ball be thrown after 2 seconds from top of the same tower so that it can hit the ball in further 2 seconds? मतलब ये वाला 4 सेकेंड में एक्सीलरेशन इज इक्वल टू -g से जितना नीचे जाएगा, दूसरा वाला u इज इक्वल टू u1 कह दो इसको, चलो इसको u1 t1 a1। दूसरे वाले के लिए u2 इज -u जो कि मुझे ढूंढना है। दूसरे के लिए टाइम विल बी 2 सेकेंड्स। दूसरे के लिए एक्सेलरेशन विल बी सेम एज द फर्स्ट वन दैट इज -g। और इसके लिए जो हाइट h2 होगा, ये दोनों जो डिस्प्लेसमेंट बोल दो, हाइट नहीं, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए। यही कहानी है ना? इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए। ये बात समझ आई कि नहीं क्वेश्चन की लैंग्वेज से? हाँ सर। तो फिर क्यों नहीं? यस सर। फिर तो 2 मिनट का काम है। सो -5 into 4 -12 into g into 4 square is equal to -u into 2 -12 into g into 2 square। यही कहानी है। सर बस Yes, एक सेकंड, sir. वो 4 कैसे हुआ सर? वो टाइम 4 सेकंड कैसे था? वो बस वापस बता सकते हैं? मैं नहीं बताऊंगा, खुद से सोचो। इंग्लिश इंग्लिश, फिजिक्स नहीं है ये, इंग्लिश। So that it can hit the first ball in further 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड के बाद इसको थ्रो किया और फर्दर 2 सेकेंड में उसको हिट करता है। मतलब पहला वाला 4 समझ गया सर। ट्रेवल किया होगा ना। हाँ सर, ठीक है, समझा। लोगों को आधा प्रॉब्लम ये लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का है। अब बोलोगे कि फिजिक्स डिफिकल्ट है, फिजिक्स तो बहुत इजी है। फिजिक्स सॉल्व नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ 2 कारण से। एक, या तो इंग्लिश की प्रॉब्लम है, या दूसरा मैथ्स की प्रॉब्लम है। नहीं तो ऐसा कोई फॉर्मूला इसमें थोड़ी ना लगाया जो आपको नहीं आता था पहले से। वो अगर लगाया फिर आप बोलो कि हाँ सर फिजिक्स का प्रॉब्लम है। बट वो अगर आपको लग रहा है कि नहीं, जो फॉर्मूला इक्वेशन चाहिए वो यूज हो ही रहा है, फिर भी नहीं सॉल्व हो रहा है, मतलब फिजिक्स का प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी, फास्ट फास्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़ो। हाँ सर। हाँ सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको करो जल्दी। बोलो, आया कुछ आंसर? कुछ समझ आया मीनिंग कि नहीं? सर इतना पता चला u इज इक्वल्स टू 0 होगा। वाह यार। और सर लास्ट सेकंड मतलब nth सेकंड ना? लास्ट सेकंड। मतलब t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ था तो t माइनस 1 पे यहाँ होगा और t पे यहाँ होगा, है ना?
और इस प्रोसेस में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 24.5 मीटर। यही मतलब हुआ, यही मतलब हुआ। बोलो। हाँ सर। तो देखो, तो ये हो गया h-20, तो t-1 को हम लिख सकते हैं √2 h-24.5 टाइम ऑफ फ्लाइट आया था ना √2h/g। ये समझ आया मैंने क्या लिखा? और दूसरा t को लिख सकते हैं √2h/g। ये दोनों इक्वेशन समझा या नहीं? हाँ सर। सर फर्स्ट हाँ वाला में सर थोड़ा सा समझा। डाउट है। अरे t-1 टाइम में कितना नीचे आया? तो h-24.5। यस सर। तो यहां से यहां तक के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो t-1 इज दिस मच। यस सर गॉट इट। समझा कुछ? यस सर। तो हम लोगों को क्या चाहिए? हाइट चाहिए, हाइट चाहिए ना? यस सर। मिल जाएगा। अरे दो इक्वेशन, दो अननोन h और t, क्यों नहीं मिलेगा? उफ। चलो मैं ही कर देता हूँ। इस t को यहां से उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो तुम्हें मिल गया √2h/g -1 इज इक्वल टू √2 h-24.5 अपॉन g। ऐसा मिलेगा? यस सर सब्स्टिट्यूशन हाँ सर। मेथड से ना। तो दोनों में तुम्हारा केवल h ही है, तो दोनों और होल स्क्वायर कर दो। तो 2h/g a² + b² - 2ab, दैट इज दिस मच। इधर क्या हो गया? 2 इंटू, या इधर भी एक ही बार मैं कर देता हूँ। देखो 2h/g -24.5 इंटू 2 49/g, ऐसा होगा। ये 2h/g कैंसिल हुआ। हाँ सर। So 1 plus 49/g is equal to 2 into √2h/g। g 9.8 लेने को बोला है, हाँ सर। तो 49/9.8 कितना होगा? 5। 5 होगा। हाँ सर। तो 1 + 5 is equal to 2 into √2h/g। होगा? हाँ सर। तो 6, इसका मतलब 3 is equal to √2h/g। यही मतलब हुआ ना? हाँ सर। तो h मिल गया। बोलो जल्दी। 1/2
इंटू जी इंटू 9, यही एच की वैल्यू हो गई। हाँ सर। तो देख लो कितना हो गया। सो 4.9 इंटू 9, 44.1 मीटर आंसर। आया समझ में कुछ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, कॉपी कर लीजिए इसको। इसका होमवर्क मैं भेज देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। चलो आज के लिए इतना ही। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, आप लोग कॉपी करते रहिए।